बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, इस वक्त कोटली PWD से बरह रास्त आपके सामने मुखातब हैं। हमारे माशरे में एक बड़ा मसला रहा है कि यहाँ पर पसंद नापसंद, शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी, ये इश्यूज़ हमेशा रियासत के अंदर रहे हैं। यही वजह है कि बाज़ लोग जो है वो अपने हक़ के लिए बिल आखिर उनको खड़ा होना पड़ता है, एहतजाज करना पड़ता है, अपना हक़ जो है वो रियासत से, हुकूमत से मांगना पड़ता है। कुछ ऐसी सूरत हाल जो है वो कोटली के ठेकेदारान से हुई। ये वो ठेकेदारान हैं जिन्होंने अपने अपने कामों से कोटली और आज़ाद कश्मीर भर के अंदर शोहरत हासिल की। ये वो ठेकेदारान हैं जिनके कामों की तारीफ जो है वो मीडिया के अंदर भी आपको नज़र आई। अगरचे जब कोई भी इसी तरह के काम होते हैं तो उसके ऊपर दो पहलू होते हैं, एक मुस्बत पहलू होता है, एक मनफी पहलू होता है। लेकिन ये कोटली के वो ठेकेदारान हैं जिन्होंने हमेशा जो है वो अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया, मीडिया के सामने पेश किया, और हमने इनके मनफी और मुस्बत पहलू दोनों हमेशा आपके सामने रखे। लेकिन आज यही ठेकेदारान जो है वो अपने हक़ के लिए खड़े हो गए हैं, काम करते हैं लेकिन पैसे नहीं मिलते। क्यों रियासत के अंदर पसंद नापसंद का चक्कर हमेशा रहता है? क्यों शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी का सामना रियासत की आवाम को करना पड़ता है? यही सब कुछ आपको बताने के लिए और जानने के लिए इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं। बरह रास्त मनाजर हैं, कोटली के ठेकेदारान एक दफ़ा फिर जो है वह एहतजाज अपने हक़ के लिए। रियासत का मैंने पहले भी कहा कि बड़ा मसला रहा है कि बाज़ वक़्त अपने हक़ के लिए यहाँ पर खड़ा होना पड़ता है, अपना हक़ जो है वो मांगना पड़ता है। यहाँ पर इस वक्त ठेकेदार एसोसिएशन के मुख्तलिफ ओहदेदारान कारकुनान भी शामिल हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या इशू है? भरपूर एहतजाज है यहाँ पर और पूरी यूनियन को आपने यहाँ पर जमा किया है, बेशुमार ठेकेदारान यहाँ पर मौजूद हैं। क्या है सर, क्यों बार बार हालात ऐसे होते हैं, आपको एहतजाज करना पड़ता है, अपना हक़ मांगने के लिए रियासत के सामने खड़ा होना पड़ता है, एहतजाज करना पड़ता है? बरह रास्त जो है इस वक्त आपकी आवाज़ पहुंच रही है, अरबाब इख्तियार तक भी आप तक जो है वो आवाज़ पहुंच रही है। कोटली ठेकेदार एसोसिएशन के जो सदर हैं रजा गजनफर साहब, वो यहाँ पर मौजूद हैं, आप स्क्रीन के ऊपर उनको देख रहे हैं। आइए उनका मौक़िफ़ भी इसके ऊपर जान लेते हैं। जी सर, क्या सूरत हाल है और क्यों एहतजाज पे बैठे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोहतरम मुअज़्ज़िन ठेकेदारान, आपका भी शुक्रिया, आप शॉर्ट नोटिस पर यहाँ इकट्ठे हुए। कोटली के ठेकेदारों के साथ जो है वो बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है और हमारे जो फेस 10, 11, 12, 13, 14 के जो बिलात हैं वो बकायाजात हैं, जो हमारे वर्क डन बिलात जो है वो मौजूद हैं दफ्तर में। गुज़श्ता 2-2.5 सालों से उनकी अदायगियाँ नहीं हो रही और महकमा जो है वो शुतर बीमार की तरह जो है वो बना हुआ है। और साउथ जो है वो ये जो हमारा हाईवे साउथ है, ये ऊपर से नीचे तक जो है वो मनपसंद कंपनियों को ठेके भी देते हैं और फिर जो है वो बिलात भी उसी बुनियाद पर देते हैं। ना जाने कोई कंपनी क्यों पसंद है इनको। हालांकि कोटली में जो कंपनी ने गुल खिलाए वो भी हमारे सामने है, जो मेन रोडों पर करप्शन हुई, जो मेन रोडों पर काम हुआ वो भी हमारे सामने है। लेकिन जो है वो महकमा जो है वो शायद कंपनी से आसानी से कमीशन वसूल कर लेता है ऊपर बैठे हुए अरबाब इख्तियार। इसलिए वो जो है वो पसंद करते हैं कि नई नई शिकें लगा कर जो है वो कंपनी को ठेकेदार देते हैं और फिर जो है वो पता नहीं यकमुश्त जो है वो कमीशन लेने के लिए उनसे जो है वो उनको अदायगी भी करते हैं। गुज़श्ता जो है वो हमने काफ़ी दिनों से एहतजाज जारी रखा हुआ था, महकमे के साथ हम ऑन बोर्ड थे कि जो हमारी अदायगियाँ लोगों की जाएँ। लेकिन जो है वो इंतज़ार के बाद ये पता चला कि 34 करोड़ रुपया जो है वो कोटली के ये मीरपुर डिवीजन है इसके लिए आया और जो है वो एक मनपसंद कंपनी PTA को जो है वो 7 करोड़ का चेक दे दिया गया और बाकी जो है वो वज़ीर आज़म साहब के हल्के में बिम्बर में चले गए। और ये जो है वो कोटली के लोगों के साथ, ये कोटली के ठेकेदारों के साथ नहीं, कोटली के लोगों का जो है वो रोजगार वो बसता है। कोटली के लोगों के साथ ठेकेदारों के साथ अवाम का भी रोजगार मसला बसता है। तो ये कोटली का जो है वो हक मार कर बिम्बर में देना ये भी नाइंसाफ़ी है। तो हम जो है वो आज जो है भरपूर एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे जो वक्त बिलात जो है वो फिल-फौर अदा किए जाएँ, ठेकेदारों के फिल-फौर बिल अदा किए जाएँ। अगर ये अदायगी मुमकिन न हुई तो फिर अवाम से भी हम मिलेंगे
अंजुमन ताजरा से भी मिलेंगे, बाकी लोगों से भी जो है वो हमारे जो तंजीमात हैं उनसे मिलकर हम भरपूर एहतजाज करेंगे। यहाँ जो कोटली इंतजामिया लगी हुई है वो भी बड़ी नाअहल और नालायक किस्म की लगी हुई है। हमने जो है वो डीसी साहब को जो है वो हमारे बिल अदा करो, हमारे बिल अदा करो, हमारे वाजबात अदा करो, हमारे वाजबात अदा करो। हाय 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 जुल्म सितम हाय हाय वर्क डन बिल अदा करो, वर्क डन बिल अदा करो, वर्क डन बिल अदा करो, हमारी अदायगियां अदा करो, हमारी अदायगियां अदा करो। चीफ इंजीनियर वर्ष हाय हाय थोड़ी चीफ इंजीनियर थोड़ी सी बात मुकम्मल हाय 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 चीफ इंजीनियर हाय हाय सेक्रेटरी वर्क्स हाय हाय चीफ इंजीनियर हाय हाय अनवारुल हक हाय हाय अनवारुल हक हाय हाय अनवारुल हक हाय हाय। सर, एक भरपूर आप यूनियन के लोगों को जमा करने में कामयाब हुए हैं, भरपूर एहतजाज करने में भी कामयाब हुए हैं। समझते हैं कि आपका यह एहतजाज जो है वो इसके बाद आपको कामयाबी होगी, आपके मुतालबात मान लिए जाएंगे? मैं इसे कबूल के आपके सवाल का जवाब दूं। मैं जो गुजारिश कर रहा था वो बात मुकम्मल करूंगा कि इंतजामिया बड़ी नाअहल लगी हुई है। कोटली के लोगों, जहाँ कोटली में जो है वो मसनूई महंगाई की जा रही है, हमने जो है डीसी साहब से 3-4 बार रब्ता किया, एसी साहब से किया, रिटर्न हमने दरख्वास्त दी कि ये जो क्रश प्लांट है ये मनपसंद जो है वो अपने अपने रेट्स उन्हें रखे हुए हैं, इनके नराख का तयन कर लिया जाए। लेकिन डीसी साहब जो है वो चूंकि बड़ा रूम है उनका, एसी में बैठे होते हैं तो शायद वो समझते हैं कि हम वसरा हैं। इसी तरह एसी साहब, हम उनको ये बावर करवाना चाहते हैं कि कोटली के लोग जो है वो इतने गए गुजरे नहीं है। हो सकता है कि ये हुकूमत सारी जो है वो एक हो जाए, पोजीशन वाले भी एक हुकूमत में हो गए, लेकिन कोटली के अवाम जो है वो पोजीशन करेंगे। ये डीसी साहब, एसी साहब यहाँ हम आपको बैठने नहीं देंगे। आप जो है वो अपना जो है वो रेट को दुरुस्त करें और महकमा PW सिमट महंगा, सरिया महंगा, और ये महकमा PWD को हाईवे या बिल्डिंग है यहाँ, इनको भी ये बावर करवाना चाहते हैं। इनको हम मतनबे करना चाहते हैं कि ये अपना रवैया भी दुरुस्त कर लें। जो अदायगियाँ जो है वो एडवांस की गई, जो KDP जो अभी कश्मीर का प्रोग्राम अभी लॉन्च नहीं हुआ, अभी वो काम नहीं हुए, और उसमें भी मनपसंद अदायगियाँ की गई हैं, उनका भी अजाला होना चाहिए। वर्क बिलाद के बजाय जो है वो मनपसंद ठेकेदारों को शायद कमीशन लेकर जो है वो अदायगियाँ की गई हैं, वो उसका दुरुस्ती की जाए। और मैं बिलखसूस चूंकि मैं अलका सेसा से ताल्लुक रखता हूँ, अलका सेसा में SDO ने एक ओवरसी रखा हुआ है, उन्होंने दोनों ने मिलकर जो है वो मुनाफली बनाई हुई है, अजरादारी बनाई है। मैं SDO को ये वार्न करता हूँ कि तुम फिलफोर सेसा छोड़ दो, ये हल्का बिल्कुल छोड़ दो। तुम्हें मैं किसी सेसा के हल्के में अब नहीं जाने दूंगा, चाहे कि वो DC आपको ले जाए, चाहे वो एक्शन आपको ले जाए, आप जो है फिलफोर बिमर चले जाए, इसके लिए कि आपके पास 2 हल्के। आपकी पेमेंट रुकी हुई है। SDO सेसा, SDO सेसा, SDO सेसा, मासूम वजीर। मैं तो सवाल ऐड करूंगा, आपकी पेमेंट रुकी हुई है, कसूर अदारे का है, जिम्मेदार जो हुकूमत है, आप जो अटैक इंतजामिया के ऊपर कर रहे हैं, फोकस जो है वो एजेंडा जो है वो आपकी पेमेंट का है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये चूंकि जिमनी बात थी जो है वो क्रश की, चूंकि ये रिलेटेड है, ये इंतजामिया भी जो है वो जिम्मेदार है, और ये जो एक्शन साहब यहाँ बैठे हुए हैं बुनियादी तौर पर वर्ड इन बिलाद की जो है वो अदायगी उन्होंने करनी है। ऊपर से उनको कोई देता है या नहीं देता ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, काम उन्होंने करवाए, चेक एंड बैलेंस उनके पास है, वो जो है वो अदायगी करने के जिम्मेदार भी वही हैं। अगर उनको जो है चीफ इंजीनियर ऊपर से अदायगी नहीं करता तो इसमें हमारा कसूर नहीं है, ये महकमा जिम्मेदार है। और मुझे उम्मीद है कि महकमा होश के नाखुन लेगा इंशाल्लाह। और ईद के बाद चूंकि अभी ईद आ रही है, ईद के बाद जो है वो अदायगियाँ ना की गई तो हम जो है वो भरपूर एहतजाज करेंगे इंशाल्लाह। आप जो
ठेकेदारान हैं आपके साथ सैकड़ों मजदूर मिस्त्री वगैरह कारीगर वगैरह आपके साथ मुंसलिक होते हैं, अगर आपको ईद से पहले पेमेंट नहीं मिलती तो क्या होगा सर? आप लोगों का क्या होगा? आपके साथ मुंसलिक लोगों के का जो है वो आपके साथ जो रिलेटेड है उनका क्या होगा? डेफिनेटली जी, ये तो उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। हम तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो मजदूरों की पेमेंट करें, लेकिन इन हालात में पेमेंट बड़ी मुश्किल है। तो ये लोगों के साथ, ठेकेदारों के साथ नहीं, ये अवाम जो मजदूर है वो आम मजदूर हैं, उनके साथ बड़ी ज्यादती है। और महकमा जो है वो ऊपर बैठा हुआ है और जो है वो एहलकार बना हुआ है किसी हुकूमती मिशनरी का, किसी हुकूमती एहलकार का। तो ये ऐसा नहीं उन्हें करना चाहिए, क्योंकि ये अवामी जो है वो अवामी मुलाजिम है, ये कौम के जो है वो मुलाजिम है। ये मुल्क किसी एक का नहीं है, ये कौम का है। और कौम के नुमाइंदे बनकर, कौम के मुलाजिम बनकर इनको जो है अपनी जो फ़राइज़ है वो अंजाम देने चाहिए, न कि जो है वो किसी का एहलकार बनकर जो है वो अपने फ़राइज़ अंजाम दें। मुतालबात पूरे नहीं होते ईद से पहले, ईद के बाद, तो अगला लाहे अमल क्या होगा? क्या करेंगे फिर? इसके बाद जो है वो हमारी मरकजी यूनियन है, उनसे मिलकर जो है इंशाल्लाह हम आज़ाद कश्मीर भर में एहतजाज करेंगे। और कोटरी में बिलखसूस जो है वो हम जो है बाकी तंजीमात से भी मिलकर, चूँकि बहुत से अवामी हकूक़ हैं और अपोजिशन अब बाकी नहीं रही है, तो हम मिलकर जो है वो अवामी हकूक़ की जंग लड़ेंगे इंशाल्लाह, उसमें ये भी शामिल है। यहाँ पर कोटली में कर रहे हैं, एक बड़ी तादाद जमा करने में आप कामयाब हुए हैं, ये मर्जी यूनियन से मुशावरत के बाद यहाँ बैठे? नहीं, ये सिर्फ जो है वो हमारा अपना कोटली का फैसला है और कोटली की यूनियन जो है वो ये एहतजाज कर रही है, कोटली के ठेकेदार कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम ईद के बाद जो है मिल बैठेंगे। मीरपुर बिम्बर के ठेकेदारान को पेमेंट हो चुकी है, तो फिर इस तरह आप जो ठेकेदारान हैं रियासत के अंदर कश्मीर के अंदर तकसीम हो गए, वो लोग आपके साथ नहीं बैठे? नहीं, ये बात नहीं होती है। जिनकी अदायगी हो गई है वो भी इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे, इसलिए कि हम एक बरादरी हैं। तो एक के साथ अगर ज्यादती होगी, तो अगर किसी के साथ जो है वो ज्यादती नहीं है, तो उसके साथ इंशाल्लाह वो खड़ा हो गया ठेकेदार, वो अलहदा नहीं होगा इंशाल्लाह। ये कोई तखसीस नहीं होगी इंशाल्लाह। अभी आपने कहा कि ईद के बाद अगर हमें पेमेंट न हुई, तो अभी आज जो आप एहतजाज यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा? ईद आज जारी रहेगा, कल जारी रहेगा, ईद तक जारी रहेगा? क्या लाहे अमल है? चूँकि अभी ईद आ रही है, तो थोड़ी देर में हम जो है वो मुशावरत करेंगे, इसके बाद फैसला करेंगे कि हमने जो है वो अगला लाए अमल क्या करना है। हो सकता है कि हमारा अगला लाए अमल सख्त भी हो, हमारे जहन में 2-3 तजवीज़ें मौजूद हैं, तो वो मुशावरत करेंगे। तो उसके बाद जो है वो बाकायदा अनाउंस करेंगे कि हमने क्या करना है। सुबह से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसी जिम्मेदार शख्सियत ने, किसी हुकूमती आला शख्सियत ने आपसे रब्ता किया? जी, अभी तक किसी ने रब्ता नहीं किया जी। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी साहब। हम साथ मौजूद थे। जी नाज़रीन, हम आपको बता रहे थे वही बात, रियासत के अंदर पसंद और नापसंद, कुछ लोगों को पेमेंट की गई और कुछ को नहीं। आपने अपने हल्का जात में जहां आपका असर रसूख है, वहां पर आप लोग को जो है वो पैसे दे रहे हैं, लेकिन दूसरे इजला के लोगों को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये वो ठेकेदारान हैं जो ठेकेदारों का माशी कत्ल, ठेकेदारों का माशी कत्ल, हाय 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 हाय, जुल्म सितम, जुल्म सितम, जुल्म सितम, जुल्म सितम, जुल्म सितम। जी नाज़रीन, ठेकेदार यूनियन जो कोटली है उसके सदर अजाक जनफर साहब काफ़ी गुस्से में नजर आए और इस गुस्से में उन्होंने इंतजामिया को भी नहीं छोड़ा। अदारे के ऊपर तनकीद की, PWD के ऊपर तनकीद की, हुकूमत के ऊपर तनकीद की, और उन्होंने ये भी कह दिया कि आने वाले दिनों में इससे भी सख्त एहतजाज हो सकता है। कोटली के अंदर ठेकेदार यूनियन के जो एहतजाज है, इसके ऊपर जो रज़ाक जनफर साहब ने अपनी बात सामने रखी, सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए। लेकिन इसके ऊपर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ठेकेदार यूनियन के जो एहतजाज है उस हवाले से, ठेकेदार यूनियन के हवाले से जो है वो दीगर जो यहाँ पर ठेकेदारान बैठे हुए हैं वो भी अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं। शदीद गम और गुस्सा है उनका कहना है ठेकेदारान का कि हमारे साथ रिलेटेड जो मज़दूर हैं वो बेचारे जो है वो भूखे हैं और ईद नहीं कर सकेंगे। जी ठेकेदार साहब, अस्सलाम वालेकुम। असल में जो है मसला ये है कि हमारे वर्क डन बिल की अदायगी नहीं हुई है, हम अपने मजदूरों को अदायगी भी नहीं कर सकेंगे। ईद पर सभी लोग हमारे डेरों पर जो है वो बैठे हुए हैं इस इंतज़ार में कि हमें अदायगी होगी। हम अदायगी करने में बिल्कुल नाकाम हैं और हमने
پہلے بھی اخبارات میں دیا, کسی نے ہماری بات کو سنا نہیں ہے. ہمارے ورک ڈن بلات کروڑوں میں اور مزدوروں کی ادائیگی بھی نہیں ہو سکے گی, اور لوگ جو ہیں پریشان حال ہیں. قربانی کیسے کریں گے, اپنے بچوں کو عید کیسے کرائیں گے؟ ہم اس مسئلے میں بھی سخت پریشان ہیں. آپ نے کہا کہ غضنفر صاحب جو ہیں وہ سخت غصے میں ہیں. حقیقت میں غصہ اس لیے ہے کہ ہم نے جو ہے ڈی سی صاحب کو درخواست دی ہے کہ ہمیں ایک پارٹی جو ہے کریش پلانٹ والے وہ 6,000 روپے میں ایک سینکڑا کریش دے رہے ہیں. تو ڈی سی صاحب نے اے سی صاحب کو مقرر کیا کہ آپ ان کے جو نرخ ہیں وہ جو ہے ان کا تعین کریں. تو انہوں نے 6,000 دینے والے کے نرخ جو ہیں وہ 7,500 روپیہ کیا ہے نرخ مقرر. تو ہم اس پر بھرپور احتجاج کرتے ہیں, اور اے سی صاحب اور ڈی سی صاحب جو ہیں وہ یہی انصاف کر رہے ہیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اگر یہ کریش پلانٹ والے جو ہیں ان کی جو کریش پلانٹ پر اخراجات آتے ہیں ان کا کسی انجینئر سے تعین کرایا جائے, اور تعین کروا کر ان کی جو آمدن ہے وہ بھی اس میں رکھی جائے, اور اس کے بعد جو ہے اس کے ریٹ مقرر کیے جائیں. یہ اے سی صاحب نے اپنی مرضی سے 7,500 روپیہ لگا دیا ہے. ہمارا ریٹ جو ہے وہ ہمیں کریش پلانٹ والے 6,000 روپے میں دے رہے ہیں اور 5500 میں بھی دے رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ 7,500 روپیہ ان کو دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری انتظامیہ جو ہے وہ کریش پلانٹ والوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے, اور کریش پلانٹ والوں کو کے قانون میں جوں تک نہیں لنگتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے خلاف کوئی درخواست دے گا تو ہم وہاں پیسے دیتے ہیں اور صرف ہمارے پیسے خرچ ہوتے ہیں, ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مہربانی. دیگر ٹھیکیدار بھی یہاں پر موجود ہیں, اور ٹھیکیدار یونین کے ترجمان شہباز ملک صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ٹھیکیدار یونین کے صدر صاحب جن نے یہ مختصر کال دی اور ٹھیکیداروں نے یہاں شرکت کی جانب اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جو ہمارا بیسک ایشو ہے وہ ہمارا ورک ڈن بلات کے اوپر ہے, بالخصوص وہ ہمارا فیز 10 ہے, 11 ہے اور 13 جن کی ہمیں پیمنٹس نہیں ہو رہی ہیں. سب جو یہاں آج بیٹھنے کا مقصد مطلب یہ تھا کہ ہماری ڈویژن میرپور کوٹلی اس میں 34 کروڑ روپیہ لیٹسٹ کل پرسوں واگزار ہوا, جو پرائم منسٹر نے اپنی ذاتی سوابدید پہ ریلیز کیا, اور اس ریلیز کو انہوں نے صرف 3 کمپنیوں جو ان کی من پسند کمپنیاں ہیں ان کو وہ پیسے دیے گئے ہیں جو چھوٹے کنٹریکٹر تھے. جس طرح یہ ہمارے ضلع کوٹلی میں 26 کروڑ روپے کی فیز 11, 12, 13 کی لیبلٹی یہاں موجود ہے ایکسن صاحب کے پاس. جو ایکسن صاحب کے باقول ہم نے ان کو بے شمار دفعہ ہم نے ان کو ریلائز کرایا کہ ہمیں پیمنٹس کی جائیں. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے آپ کی جو ڈیمانڈ بھیجی ہیں, ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ بھیجی ہیں. ابھی 26 کروڑ روپے کی چھوٹے ٹھیکیداروں کی لیبلٹیز یہاں فیز 12, 13 کی موجود ہیں, جو ہمیں پیمنٹ نہیں ہوئی ہے. جو ہمارے ساتھ نا انصافی اور زیادتی ہوئی ہے, جو بڑی کمپنیوں کو پیمنٹ کی جا رہی ہے, اس کے پیچھے کوئی لاجک ہوگی, کوئی وجہ ہوگی کیوں ان لوگوں کو پیمنٹ ہو رہی ہے, بڑی کمپنیوں کو ہمیں نہیں ہو رہی ہے. پھر 22 کروڑ روپیہ ایک من پسند کمپنی کو بمبر میں پیمنٹ کی جا رہی ہے, 7 کروڑ روپیہ ایک میرپور میں من پسند کمپنی کو پیمنٹ کی جا رہی ہے, 7 کروڑ روپیہ ایک من پسند کمپنی کو کوٹلی میں پیمنٹ کی جا رہی ہے, اور ہم چھوٹے ٹھیکیداروں کا ہمیں پیمنٹ نہیں کی جا رہی ہے. اس کے بعد جو یہاں کوٹلی کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں, اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو یہاں منسٹریاں لے کر بیٹھے, ان کو بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں. میں حلقہ راج محل سے تعلق رکھتا ہوں, میں منسٹر ہائر ایجوکیشن ظفر اقبال ملک صاحب سے میں ملتمس ہوں. میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ آپ ہمارے نمائندے ہیں, آپ ہماری بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو ہماری بات کرنی چاہیے. آپ کے حلقے کے جو ہے نا 10 کروڑ کے ورک ڈن بلات موجود ہے فیز 12, 13 کے. آپ کو ہم لوگوں نے آپ کو نمائندہ بنا کر بھیجا ہے, آپ ہماری وہاں بات کریں, پی ایم سے آپ بات کریں کہ کیوں من پسند کمپنیوں کو پیمنٹ ہو رہی ہے. 6 لوگ یہاں کے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے, آپ سب مل کے بات کریں کہ ہمیں پیمنٹ کی جائے. ہم لوگوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے, کوئی پوچھنے والا یا پرسان حال نہیں ہے. پچھلے 1.5 سال سے فیز 12, 13 کو جو پچھلی نون لیگ کی گورنمنٹ کے پروجیکٹ کے ان کو رلا کر چلایا جا رہا ہے. 50 ہزار روپیہ ورک ڈن پیمنٹ کی جا رہی ہے, لاکھ روپیہ لوگوں کو کی جا رہی ہے. لوگ بالکل مجبور ہو چکے ہیں, ٹھیکیدار خود سوزی کے اوپر آ چکے ہیں. لوگوں کی لیبریں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, عید سر پر ہے, کہاں سے لوگ لیبروں کو گھر بھیجیں, مجبور ہیں لوگ ٹھیکیدار.
اور اب دیکھیں نا ہمیں کچھ مانگ کر لوگوں سے گھروں سے یا تو زیور بیچ کر ٹھیکیداروں کو اپنے لیبروں کو گھر بھیجنا پڑے گا یا کسی ملےدار سے پڑوسی سے کسی مانگ کر پیسے یا کسی رشتہ دار سے کسی عزیز سے پیسے لے کر ہمیں جو ہے نا لیبروں کو فارغ پڑے گا. اس زیادتی پر ہم بھرپور سراپا احتجاج ہیں حکومت وقت سے اور وزیر اعظم آزاد کشمیر سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ من پسند کمپنیوں کو پیمنٹ کرنے کے بجائے ان چھوٹے ٹھیکیداروں کا بھی خیال رکھیں تاکہ یہ بھی اسی ریاست کا حصہ ہیں. یہ لوگ بھی یہاں ہی کام کرتے ہیں. یہ آپ کے پروجیکٹ ہیں, آزاد کشمیر کے پروجیکٹ ہیں, آزاد کشمیر کی عوام ان سڑکوں پر چلتی ہے. اگر ان باتوں پر عمل نہ کیا گیا تو انشاءاللہ عید کے بعد پورے آزاد کشمیر بھر کے کنٹریکٹر اور ان کی لیبر روڈوں پر ہوں گی اور ان کے خلاف بھرپور احتجاج کیا جائے گا. اور جو بھی لائے عمل ہمارے کنسٹرکشن ایسوسیشن ضلع کولڈی کے صدر پروفیسر راجہ غضنفر صاحب دیں گے, انشاءاللہ اس پر ہم عمل کریں گے. بہت شکریہ سر. جی ناظرین, ٹھیکیدار یونین کا موقف جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے. مختلف ممبرز نے اور صدر صاحب نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے. اب مزید اگر کوئی پیغامات جو ہے وہ پہنچاتے ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ یہاں پر جو ایکشن صاحب ہیں ان کا موقف بھی جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا جائے. جی ناظرین, میں چاہوں گا کہ چونکہ کافی دیر سے ہم لائیو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, یہاں پر اشتیاق مول صاحب موجود ہیں, ایکشن صاحب, آئیے ان سے موقف بھی لے لیتے ہیں چونکہ یک طرفہ موقف پیش کرنا بھی مناسب نہیں ہے. احتجاج جو ہے وہ جاری ہے. اشتیاق مول صاحب, بالآخر ٹھیکیدار یونین جو ہے وہ احتجاج پر بیٹھ گئی ہے. سر, آپ ایک ذمہ دار کرسی پر بیٹھے ہیں, آپ سے ان کو ہمیشہ بڑی توقعات رہی ہیں, کیا کہیں گے سر اس کے اوپر؟ السلام علیکم جی, آپ کا بہت شکریہ. ٹھیکیداروں کا یہ جو آج کا احتجاج ہے, اس کا موقف یہ ہے کہ ان کے کو فیز 12, 13 اور 14 کے کچھ پیمنٹس بقایا ہیں جو ان کے کام ہیں, ورک ڈن لائبلٹیز ہیں, تو ان کے اگینسٹ کریڈٹ ریلیز نہیں ہوا. تو یہ ان کا موقف ہے جس کی وجہ سے یہ احتجاج کر رہے ہیں. تو اس میں ہماری ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہی رائے ہے جی کہ ہمارے آزاد کشمیر کا ڈیولپمنٹ کا بجٹ تقریباً 28.5 ارب روپے ہے اور ہمیں وفاق کی طرف سے سو فار جو ریلیز ہوا ہے تقریباً کم و بیش 21 ارب روپے ریلیز ہوا ہے. یعنی پورے ملک میں ایک ایک فائنینشیل کرانچ ہے, ایک اس طرح کا جو مالیاتی بحران ہے جس کی وجہ سے ہمیں ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہی کم ملا ہے آزاد کشمیر میں. تو اس کی وجہ سے کچھ جو فیزز ہیں وہ ڈیفینیٹلی متاثر ہوئے ہیں. اور مثبت پیغام کیا ہے ان لوگوں کے لیے؟ دیکھیں, مثبت پیغام یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی ورک ڈن کی لیبلٹیز ہیں ہم لوگوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس کی رپورٹ مختلف جو ضلعوں میں لیبلٹیز ہیں وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو بھیجی ہوئی ہیں, جس پہ گورنمنٹ بڑا سنجیدگی سے اس کو مینیج کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے اور کافی حد تک مینیج بھی ہوئے ہیں. اور اگر کوئی رہ بھی گئی ہے کہیں لیبلٹی تو وہ انشاءاللہ جولائی میں ان کی لیبلٹیز ساری کلیئر ہو جائیں گے. یقیناً آپ ایک ذمہ دار ہیں اور آپ کے حوالے سے پبلک میں رائے بھی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. اب ہمارے 5 وزراء ہیں, ان میں سے کسی نے آپ سے رابطہ کیا ہو؟ ابھی تو خیر یہ خبر وائرل بھی ہو چکی ہے چونکہ لائیو جا رہا تھا پروگرام, ارباب اختیار تک بھی آواز پہنچ چکی ہوگی. تو اب جو ہمارے 5 وزراء ہیں, یقیناً اب حالات تھوڑے بدلیں گے. بالکل, جتنے بھی ہمارے وزرائے کرام ہیں آنریبل, ان تک یہ بات پہنچی بھی ہوئی ہے. وہ سنجیدگی سے اس معاملے کو حل کرنے میں اور اس میں مزید مثبت پیش رفت کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں. بہت شکریہ سر, تھینک یو. اشتیاق مول صاحب اپنا موقف دے رہے تھے, دونوں اطراف کا موقف آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا. جی ناظرین, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.